अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और इंशाल्लाह आप लोग भी अपने घरों में खुश होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग विद नादिया पे। तो जल्दी से अपना प्यारा सा और छोटा सा व्लॉग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ना दोपहर का खाना बनने में अभी देर थी, तो मैंने सोचा मैं ना जल्दी से ये वाली नूडल्स बना लेती हूँ, ठीक है। और ये वाली स्पाइसी नूडल्स ना मैं और बच्चे पहली दफ़ा ट्राई करने लगे हैं, ठीक है। और अब ना ये सारी चीज़ें मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने कहा चलो जी आज बच्चों के साथ बच्चा बन जाया जाए। अच्छा जी, यहाँ पे ना जल्दी से नूडल्स बनाते हैं तो फिर खाते हैं, ठीक है। और मुझे ना ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी लगी हैं और नहीं भी लगी। मतलब ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी लगी भी हैं और नहीं भी लगी, ठीक है। ये मुझे लगता है कि इंसान के मूड पे डिपेंड करता है और उसके टेस्ट पे डिपेंड करता है, लेकिन मुझे लगी भी हैं स्पाइसी और नहीं भी लगी, ठीक है। लेकिन मज़ा आया था मुझे खाने का। अच्छा जी, मैंने ना मटन भी बाहर निकाला हुआ है, ठीक है। मैंने उसको पानी में डाल दिया खुलने के लिए और जल्दी से मैंने कहा मैं नूडल्स बना के बच्चों को दे देती हूँ, क्योंकि लंच बनने में भी टाइम था। मेरे भाई ने आ जाना था, मुझे ना जैसे ही पता चला तो मैंने फ़ौरन मटन ना फ्रीज़र से निकाल दिया। तो मैंने कहा मैं मटन कढ़ाई बना लेती हूँ और साथ में रशियन सैलड बना लेती हूँ। तो इसलिए ना जल्दी जल्दी से बस बच्चों को नूडल्स दे के तो साथ साथ मैं भी खा लूँगी और मैं खाना भी बना लूँगी। अच्छा जी, आजकल ना दिन इतने ज़्यादा छोटे हैं क्योंकि विंटर स्टार्ट हो गया ना, तो उस वजह से ना फिर दिन में कोई काम होते ही नहीं है। बस वो बेसिक काम होते हैं कि कुकिंग कर लो, खाना बना लो और बच्चों को पढ़ा लो, क्योंकि बच्चों को भी अब मैंने खुद पढ़ाना होता है। तो बहुत बिजी दिन गुजरते हैं अब मेरे ना। तो अगर बाज़ार जाना हो फिर तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता और मैं ना अपने सारे काम ना रात को ही करके सोती हूँ, क्योंकि दिन को ये होता है कि अगर बाज़ार जाने का प्लान बन गया तो मैं उधर चली जाऊँगी, ठीक है। और अच्छा जी, मटन ना मैंने धो लिया, ठीक है। और ये मिक वाली ना हर सालन में 3 बोटियाँ तो लाजमी होनी चाहिए। एक उस्मान की, एक रेहान की और एक अतीब की, क्योंकि तीनों बाप बेटा ना ये वाली बोटियाँ माशाल्लाह से बहुत शौक़ से खाते हैं, ठीक है। यहाँ पे ना मैंने सारा कुछ मटन के साथ ही ऐड कर दिया है और फ़ौरन इसको पकने के लिए रख दूँगी मिर्च मसाले डाल के, ठीक है। और साथ ही मैं ना रशियन सैलड भी बना लूँगी। और ये मटन कढ़ाई और रशियन सैलड की रेसिपी मैंने बड़ी दफ़ा अपने चैनल पर शेयर कर दी है, ठीक है। आज मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने ना नहीं शेयर की, क्योंकि मुझे इतनी जल्दी थी कि भाई आ ना जाए, भाई के आने से पहले पहले खाना बन जाए, नहीं तो उसने खाए बगैर चले जाना है। क्योंकि उसने अम्मी को और भाभियों को लेके जाना था। भाभियाँ आई हुई थी लाहौर शादी की शॉपिंग करने के लिए। और ये उस्मान के लिए सालन मैंने डाला है, बस उस्मान के लिए रोटी तवे पे डालनी है और उस्मान को मैंने खाना बना के दे दिया था, क्योंकि भाई के आने में अभी देर थी तो उस्मान को भूख लग गई थी। उस्मान क्योंकि बहुत लाइट नाश्ता करते हैं तो इसलिए ना फिर मुझे टाइम पर खाना बनाना पड़ता है। अच्छा, ये ना उससे अगला दिन है और आज मैंने ना कुछ भी नहीं पकाना था, क्योंकि कल वाला मटन का सालन पड़ा हुआ था तो हमने वही खाना था। तो दोपहर को उस्मान ने कहा कि तुम ना फ्राइज़ बना लो और साथ नगेट्स फ्राई कर लो, तो सालन जो है उसके साथ हम ना रात को रोटी खा लेंगे। तो इसलिए ना यहाँ पे मैं नगेट्स फ्राई कर रही हूँ और फ्राइज़ बना रही हूँ, ठीक है। तो दूध भी मैंने ना सुबह नहीं बॉयल किया था, क्योंकि बच्चों को छोड़ के आके तो मैं लेट गई थी, तो अब मैंने दूध भी साथ बॉयल कर लिया है। और जैसे ही बच्चे आए तो फिर मैंने ना नगेट्स फ्राई कर लिए और फ्राइज़ बना ली, ठीक है। तो ये खाने के बाद ना फिर मैंने बच्चों को पढ़ा लिया था और यहाँ पे ना अब हिस्से हो रहे हैं। और हमारे घर भी ना शादी से पहले जब पकोड़े वगैरह बनते थे, चिप्स बनती थी, तो ना उसके ना बनने के बाद हिस्से होते थे। किसी ने एक वध भी चिप्स दाना ना चला जाए। तो बड़ा ही मज़ा आता था। और स्पेशली जब हमारे घर में ना रात को दाल चावल बनते थे तो सुबह जितने भी चावल बचते थे ना तो उसके ना पहले हिस्से होते थे। चाहे हमें एक वाला चावल मिले, चाहे हमें एक कोली चावल मिले, चाहे हमें एक प्लेट चावल मिले, हम सब बहन भाइयों ने ना सुबह नाश्ते में चावल ही खाने होते थे। और हम ना हिस्से करवाते थे लाजमी अम्मी से कि किसी को ना ज़्यादा ना मिल जाएं। इतने ज़्यादा पसंद थे हमें चावल। तो वो बातें ही और थी, वो मज़ा ही और था, वो वक़्त ही और था। मेरे पास इतनी ढेर सारी बातें, मुझे लगता है कि मैं सारी ज़िंदगी भी ये बातें करूँ ना शादी से पहले वाली तो कभी ख़त्म नहीं होंगी। अच्छा जी, इतने दिन हो गए थे सोफ़ों के कवर मैंने उतारे हुए थे, तो वो भी मैं आज डाल दूँगी, ठीक है। और मैंने ना बच्चों को केचप डाल के सिर्फ दिया था, ठीक है। और फाइनली वो दिन आ गए हैं जिसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार था। और वो दिन है सर्दियों के दिन, ठीक है, क्योंकि गर्मियाँ बहुत मुश्किल से गुजारी हैं। इतनी लंबी गर्मियाँ कि बंदा थक जाता है। और यहाँ पे ना जैसे ही बच्चों ने फ्राइज़ खाई तो उस्मान ने वॉक करने जाना था, तो आज बच्चे भी साथ ही चले गए हैं, क्योंकि बच्चे अब ट्यूशन तो जाते नहीं हैं, मैंने खुद पढ़ाना होता है। नहीं तो ट्यूशन का तो ये होता है एक टाइम होता है
और फिर बच्चों ने उस टाइम पे लाजमी जाना होता है। तो अब बच्चे घर पे ही थे तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों को ना शाम को पढ़ा लूँगी, तो आप लोग ना पापा के साथ वॉक कर आओ। तो यहाँ पे ना उस्मान बच्चों को ले आए हैं, और जब बच्चे उस्मान घर नहीं होते ना तो मैं दुनिया जहान के काम कर लेती हूँ, लेकिन मेरा टाइम ही नहीं गुजरता। तो बस यहीं तक था मेरा छोटा सा व्लॉग। अच्छा लगे तो ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़ जी।